कांग्रेस के पास भारत सुपर पावर बनाने के लिए, भारत को सुपर पावर बनाने के लिए कांग्रेस के पास विजन क्या है? 76 साल से कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी आई, इसमें आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सभी बड़े बड़े नेता, संविधान बनाने में आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। 70 साल में कंपनियां लगाए गए। कल मैं नासिक में था, नासिक में HAL लगाया गया था 1964 में, जब यशवंतराव चौहान रक्षा मंत्री थे। और आज एक व्यक्ति पूछते हैं 70 साल में आपने क्या किया? मैं उनको कहूँगा नासिक आइए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की फैक्ट्री देखिए जहाँ फाइटर एयरक्राफ्ट बनता है। तो ये सवाल हमसे नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए जो संपत्तियां को बेच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश को बनाया है, नरेंद्र मोदी ने देश को बेच रहे हैं। और किन को बेच रहे हैं? सारे एयरपोर्ट एक ही कंपनी, सारे बंदरगाह एक ही कंपनी, सारे माइनिंग एक ही कंपनी। तो ये असली रूप है नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों का। और उसके ऊपर वो सवाल करते हैं, जैसे कि आप सवाल कर रहे हैं, आपने क्या किया, आपका विजन क्या है? मैं कहता हूं, आज जो आर्थिक विकास हुआ है हमारे देश में, जो तरक्की आई है, जो सामाजिक न्याय बढ़ा है, जो सशक्तिकरण हुआ है, जो फैक्ट्रियां लगी हैं, जो बड़े बड़े कंपनियां लगी हैं, ये सॉफ्टवेयर सुपर पावर बना है, ये कांग्रेस पार्टी का योगदान है। हरित क्रांति, किसने हरित क्रांति, कौन जिम्मेदार थी हरित क्रांति के लिए? इंदिरा गांधी। काले कानून के लिए कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी। श्वेत क्रांति कब आई? कांग्रेस के समय। तो ऐसे सवाल जो पूछे जाते हैं ये राजनीतिक सवाल है, पर वास्तविक है। आपने मुझे पूछा है, मुझे कोई इतराज नहीं है, आप पूछे हैं, पर जो वास्तविकता वो बिल्कुल अलग है। और कांग्रेस पार्टी का योगदान को मिटाने में जो हमारे प्रधानमंत्री ओवर टाइम लगे हुए हैं ना, उनका एक ही मकसद है, नेहरू को बदनाम करना, कांग्रेस पार्टी का बदनाम करना, और खुद जो करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उन पर पूरी तरीके से वो अपना चुप्पी नहीं तोड़ते। मैं एक ही बात कहकर खत्म करूंगा। 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने चीन को एक क्लीन चिट दे दिया। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने चीन को क्लीन चिट क्यों दिया? किसके इशारे पर दिया आपने? आज भी चीन हमारे सीमा, न केवल हमारे सीमा बल्कि हमारे लद्दाख में जो जमीन हमारा है वहां बैठी हुई है। और 2020 में प्रधानमंत्री ने कहा था, न कोई बाहर से आया है, न कोई जमीन हमारे जमीन पर बैठा है। ये ऐसी प्रधानमंत्री की मानसिकता। आपला जिल्हा पालघर जिल्हा, पालघर जिल्ह्यातील घडामोडी पाहण्याकरिता पालघर न्यूज नेटवर्क हे चॅनल जरूर पहा।